कहीं से कुछ पैसा तस्सील गया। इसके लिए हम सभी साथियों ने तय किया है, नियमावली बनाने की बात हो या नियुक्ति प्रक्रिया, सबों को लेकर कहां तक दबाव बनाया जा सकता है, ऐसा संभव लगा संवैधानिक तरीके से, क्योंकि ये संवैधानिक चीज है। कुछ काम है जो सरकार का विशेषाधिकार है, कुछ कार्य है जो कोर्ट का विशेषाधिकार है। तो जो सरकार का विशेषाधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नियमावली बनाना पूर्ण रूप से सरकार पर है, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते, या डाल सकते हैं। नियुक्ति करना सरकार का काम है, दबाव डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता। हाँ, एक बात तय है कि जो फर्जी तरीके से ये विद्यालय चला रहे हैं, हम कोर्ट के जरिए उस पर दबाव डाल सकते हैं। जब आपके पास शिक्षक हैं ही नहीं तो आप विद्यालय कैसे चला रहे हो, आपके बच्चे कैसे पास कर रहे हैं? आप उनके सर्टिफिकेट पे लिखो बिना शिक्षक वाला विद्यालय। तो हम यही शिक्षा बचाओ जो यात्रा था मेरे साथियों, हम तो इसी मुद्दे पर लड़ ही रहे थे, हम तो इसी मुद्दे पर काम ही कर रहे थे। शिक्षा बचाओ यात्रा सिर्फ रोजगार मांगने का एक तरीका नहीं था, बल्कि हम देश और दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वो दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है, सबसे ध्वस्त मॉडल है। ये हम देश और दुनिया को बता रहे थे। खैर, बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों से हम राय विचार लेंगे, और राय विचार लेने के बाद अगर जरूरत पड़ा तो केस किया जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण से, कहीं कोई नकारात्मक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात एक और है, कहीं चंदा उंदा लेने देने की जरूरत नहीं है। केस करने में छोटा मोटा कोई चंदा उंदा लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी को 1 रुपया चंदा देने की जरूरत नहीं है। चंदा बहुत कुछ केस के नाम पर कई लोगों ने लूटपाट मचा रखा था, लूट लिया, तो उसको भरोसा नहीं करना है, और किसी भी रूप में चंदे की बात नहीं आनी चाहिए। सवाल बस ये है कि हम लोगों को इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना है, और इंसाफ के लिए लड़ाई मेरे साथियों शारीरिक सहयोग से होता है। जब तक आप शारीरिक रूप से नहीं आएंगे, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पैसे के बलबूते थोड़ी ना लड़ाई लड़ा जाता है आंदोलन। पैसा एक माध्यम होता है कुछ चीज़ों में, लेकिन सिर्फ पैसे के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता। ये बात आप याद करिए। सिर्फ पैसे के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहता है वो समझिए कि एक नंबर ठग है, आपको ठगने का एक षड्यंत्र कर रहा है। पैसे के बलबूते सरकार से आप कैसे लड़ लेंगे? सरकार से लड़ने के लिए आपको चाहिए जन समर्थन। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा जो लड़ने का तरीका है, मैं अपने साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ता हूं उसमें जन समर्थन चाहिए। ठीक है। तो जन समर्थन के आधार पर ही आप किसी जंग को जीत सकते हैं। पैसा के आधार पे आप जंग को नहीं जीत सकते। सरकार पैसा में टिकने देगी क्या है? सरकार पैसे के बल पर टिकने देगी हम लोगों को? जन समर्थन जब हम हर जगह फजीहत करेंगे, सरकार को हम पानी पानी कर देंगे, सरकार के जितने भी ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है उसको हम दुनिया के सामने रखेंगे, तो कहीं भी सरकार हमसे लड़ नहीं पाएगी। बस यही मेरा विचार है। अब बस एक विचार के साथ मैं आया हूँ कि जितना भी मेरा विचार है, सभी एसटीटी मेरिट और नॉट मेरिट के वैसे साथी जो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करते हैं, एसटीटी मार्क्स का समर्थन करते हैं, 80-20, 75-25 ये सब का समर्थन करते हैं, और जो एकेडमी का विरोध करते हैं, वैसे लोग मुझसे जुड़े और ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। कई 90% से ज़्यादा नॉट मेरिट के ऐसे साथी हैं जो अभी के शिक्षा नीति का खुलेआम विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एसटीटी अंकों पर बहाली होना चाहिए। अब जहाँ तक एकेडमी का भी संलिप्त है, कुछ % किया जा सकता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि 100% एसटीटी मार्क्स ही होनी चाहिए। तो बस यही मेरा विचार था। तो सभी लोगों का, एसटीटी सीटेड बीटेड साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और फिर हम कल आएंगे, आपसे बात करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और साथियों के साथ बातचीत भी करेंगे। अभी कुल मिलाकर के ही है कि आराम करिए, होली गुजरा है,
उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार होगा। किसी भी तरह से कोई चंदा उंदा देने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे वकील से और मुफ्त में ऐसे ही बहुत कुछ कम पैसा लगेगा उतना हम लोग लगा लेंगे अपने से। पैसा तसीलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए काम कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन सरकार से जब करा जाता है, लड़ा जाता है, तो जन समर्थन के आधार पर लड़ा जाता है, पैसा के आधार पर नहीं लड़ा जाता है। पैसा के आधार पर आप सरकार से नहीं जीत सकते हैं। सरकार से आप जीत सकते हैं जन समर्थन के आधार पर। तो अगर जरूरत पड़ा तो जन समर्थन किया जाएगा, जरूरत पड़ा तो आंदोलन किया जाएगा। उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली जीतना है। राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बेहद ज़रूरी है ये। और हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। तो फिर हम आएंगे, कल आपसे बात करेंगे। जय हिंद साथियों।